हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स देखने के साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे इस वक्त ये पर्सन किस एनर्जी में है, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। तो आज की रीडिंग का टॉपिक यही रहने वाला है। आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस रीडिंग को एक ऐसे पर्सन को अपने माइंड में रखकर देख सकते हैं जिस इंसान के लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिस इंसान के बारे में आप सोचते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की फीलिंग्स और सोच आपके लिए क्या हैं। तो ये रीडिंग किसी को भी माइंड में रखकर किसी के लिए भी देखी जा सकती है। बस आपको करना यही है, जिस इंसान के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस इंसान को रीडिंग के दौरान विजुअलाइज करते रहें और उस इंसान के लिए पॉजिटिव बने रहें। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं फ्लावरिंग, मैच्योरिटी, द माइजर, कॉम्प्रोमाइज़ एंड प्रोजेक्शंस। ओके, तो सबसे पहले बात करें आपके पर्सन की फीलिंग्स की। आपके लिए इस वक्त ये पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्शन का कार्ड है। आप देख सकते हैं कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन की परछाई हैं। ये पर्सन आप में ख़ुद को तलाशने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि जब कभी भी ये पर्सन आपके साथ होता है, आपसे बात करता है, आपकी आंखों में देखता है तो इस पर्सन को खुद का ही अक्स दिखाई देता है। यानी आपकी आंखों में इस पर्सन को खुद का अक्स दिखाई देता है। इस पर्सन को लगता है कि जो आपके सोचने का तरीका है, जो आपके महसूस करने का तरीका है, जिस तरह से आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, वो जो भी चीज़ें आप करते हैं ना, वो बिल्कुल इस पर्सन के जैसा है। तो आप में ख़ुद को तलाशता है, ख़ुद में आपको तलाशता है। इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहा है। और इस पर्सन को लगता है आप दोनों इसीलिए झगड़ पड़ते हैं क्योंकि आप दोनों की आदतें एक जैसी हैं। आप इस पर्सन की परछाई हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी आप दोनों का एक दूसरे के साथ में है, ऐसा भी ये पर्सन महसूस कर पाते हैं। तो इस पर्सन को लगता है कभी कभी इस पर्सन का माइंड इतना डिस्टर्ब हो जाता है ये सारी चीज़ें सोच कर कि एक इंसान दूसरे इंसान जैसा कैसे हो सकता है। तो कभी कभी ये चीज़ भी इस पर्सन को परेशान करती है। इस वक्त ये पर्सन कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में है। अगर आपने इस पर्सन से कुछ कहा है तो ये पर्सन अब उस बात को मानने के लिए तैयार है, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को लगता है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता और ना ही आप परफेक्ट हैं, ना ही ये पर्सन परफेक्ट है। इसलिए अगर इस रिश्ते को निभाना है तो पूरी खूबसूरती के साथ निभाना है और कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ तो सबको करना पड़ता है। ये पर्सन भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। आपने भी तो कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना इस पर्सन के साथ, इस पर्सन की बैड हैबिट्स के साथ इस पर्सन को अपनाया है। इसीलिए अब ये पर्सन आपके बारे में सीरियस होकर सोचने लगा है। और सोच यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ के कार्ड में दिखाई भी दे रही है। और द माइजर का कार्ड भी आया है। तो ये भी इसी बात को बता रहा है कि आपका पर्सन पिछली बातों को, पिछली यादों को, आपके साथ बिताए हुए वक्त को ना तो कभी भुला पाएगा और ना ही भुला पाना चाहता है। ये पर्सन चाहता है इस रिश्ते में रहकर ही इस रिश्ते को खूबसूरत बनाया जाए और जो कमियां हैं उनके साथ ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करके एक दूसरे का साथ निभाया जाए, इसके बारे में सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त इस पर्सन के माइंड में काफ़ी अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं क्योंकि ये पर्सन पूरी मैच्योरिटी के साथ इन सारी चीज़ों को सोच पा रहा है, समझ पा रहा है, आपको महसूस कर पा रहा है, फील कर पा रहा है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं और नहीं करते थे ना तो अब करने लगे हैं। ये चीज़ दिखाई दे रही है क्योंकि अब इस पर्सन को आप बहुत ब्यूटीफुल लगने लगे हैं। इस पर्सन को लगता है कि अगर ये पर्सन इतना अच्छा है तो आप भी तो इस पर्सन के जैसे हैं, तो फिर आप भी तो अच्छे हैं ना। तो ये पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है और पूरे दिल से इस बात को मानने की कोशिश कर रहा है, खुद को मनाने की कोशिश कर रहा है कि आप भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप बहुत समझदार हैं। कभी कभी इस पर्सन को आपकी समझदारी ना बहुत बुरी लगती थी, पर अब धीरे धीरे इस पर्सन को लगने लगा है कि नहीं, आप गलत नहीं हैं, आप सही हैं, अपनी जगह पर आपको रख कर देख रहे हैं। तो इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि नहीं, आप बिल्कुल सही हैं। आप जो भी बोल रहे हैं ना वो इस पर्सन के लिए ही बोल रहे हैं कि इस पर्सन का ही कुछ भला हो, इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप दोनों के बीच फाइट्स ना हो। कोई तीसरा पर्सन अगर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं उठा पाए, ना आपकी फीलिंग्स का ना इस पर्सन की फीलिंग्स का, किसी का भी कोई भी फ़ायदा आप दोनों ही नहीं चाहते कि कोई दूसरा पर्सन उठाए। इसलिए अब ये पर्सन आपको अपने लिए एक ऐसा गुलाब मानने लगा है, एक ऐसा फ्लावर मानने लगा है कि इस पर्सन को लग रहा है कि आप अपनी खुशबू से इस पर्सन की ज़िंदगी को महका सकते हैं या महका रहे हैं।
हैं, धीरे धीरे ही सही इस पर्सन के दिल में आपने जिस तरह से जगह बनाई है, तो ये पर्सन आपको किसी प्रिंस या प्रिंसेस से नहीं मान रहा। इस वक्त इस पर्सन को यह एहसास पूरी तरह से हो चुका है कि आप किसी से कम नहीं हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो पॉजिटिव रहकर पॉजिटिव चीज़ों को करते हैं। आपका ऑरा बहुत क्लीन है। इस पर्सन को लगने लगा है आप में बहुत सारी खूबियाँ हैं, इसलिए उन खूबियों से ये पर्सन ना इम्प्रेस हो चुका है। ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि हम मेच्योरिटी के कार्ड के साथ साथ फ्लावरिंग के कार्ड का आना यही बता रहा है कि ये पर्सन आपको अपने लिए लकी भी मानने लगा है। इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं। अब इस पर्सन को आप में ना कोई कमी दिखाई नहीं देती, बल्कि इस पर्सन को आप में खूबियाँ ही खूबियाँ दिखाई दे रही हैं। तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप दोनों के बीच अगर दूरियां हैं, तो इन दूरियों ने इस पर्सन को एहसास कराया है कि आप एक अच्छे और सच्चे इंसान हैं, बहुत खूबसूरत हैं, आपका दिल बहुत खूबसूरत है, आप पॉजिटिव रहते हैं। आपके जीवन में उतार चढ़ाव भले ही आए हों, पर आपने उन उतार चढ़ाव का, उन परेशानियों का इस तरह से हंसकर सामना किया है ना कि ये पर्सन भी हैरान है ये देखकर कि आपके जैसा एक पॉजिटिव इंसान इस पर्सन को मिला है ना। तो अब इस पर्सन को खोना नहीं है, अब मिल गया है तो उसका साथ निभाना है। इसके बारे में ये पर्सन फुल इंटेंसिटी के साथ ना सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त इस पर्सन को ये भी महसूस हो रहा है कि सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, ये पर्सन आपके बारे में नहीं भी सोचना चाहे तो आपका ख्याल इस पर्सन के दिल दिमाग में आ ही जाता है। और ये पर्सन निकालना भी चाहे ना, अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट भी करना चाहें तो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो इस पर्सन के दिल दिमाग में आप 24 आवर्स चल रहे हैं, जो ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि कोई ना कोई कनेक्शन तो आपका इस पर्सन के साथ है। शायद डिवाइन भी यही चाहता है, गॉड आप दोनों को मिलाए ही इसलिए हैं कि आप दोनों की शायद जीवन की जर्नी आप दोनों को एक दूसरे के साथ कंप्लीट करनी है, ना कि किसी और के साथ में। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंट्यूशन इस पर्सन को ऐसी मिल रही है, कुछ साइन इस पर्सन को ऐसे मिल रहे हैं कि पर्सन समझ रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलवाए गए हैं, ना कि आप मिले हैं। आपके इंटेंशंस नहीं थे एक दूसरे से मिलने के, आप तो सोचते भी नहीं थे ज़्यादा एक दूसरे के बारे में, फिर भी एक दूसरे के इतना क्लोज आ गए हैं कि अब आपको लगता है कि एक दूसरे से जुदा होकर आप दोनों रह ही नहीं पाएंगे। तो ये पर्सन ये समझ चुके हैं कि ये पर्सन आपसे कितना भी दूर भागने की कोशिश करें, कितना भी दूर भाग जाए, पर कहीं ना कहीं डेस्टिनी आप दोनों को मिलवा कर ही रहेगी। और ये पर्सन आपके बारे में सोचते ही इसलिए हैं, शायद यही आप दोनों की जीवन की जर्नी है जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ कंप्लीट करनी है। इसीलिए आप दोनों एक दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं, इतना महसूस करते हैं कि चाहकर भी एक दूसरे को भुला ही नहीं पाते। ये पर्सन कितना भी आपसे दूर रहे, कितना भी आप इस पर्सन से दूर रहें, इस पर्सन को पता है कि आप दोनों के दिलों में जो चाहत है, जो प्यार है, वो कभी ना ख़त्म होने वाला प्यार है। तो अब ये पर्सन इस चीज़ों को जब समझ रहा है ना, तो इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि ये पर्सन गलत था, आप सही हैं। इसीलिए अब अगर इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम है भी तो उसे साथ में मिलकर सॉल्व करना है, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए इस जीवन की जर्नी को कंप्लीट करना है, बल्कि खुशी के साथ कंप्लीट करना है। आप दोनों को ये दिल से एक्सेप्ट करना है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और ये जो रिश्ता आप दोनों का है बहुत खूबसूरत अगर नहीं भी है तो हो सकता है। इसमें अगर आप कुछ एफर्ट्स डालेंगे, पॉजिटिव रहकर एक दूसरे के बारे में पॉजिटिव सोच रखकर इस रिश्ते को निभाएंगे तो अच्छे से निभा पाएंगे। इस वक्त ये पर्सन ये सोचता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल।